नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार के दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। ट्रैकिंग के बाद सब थक चुके थे, पर थकान से ज़्यादा हवा में एक अजीब सी बात थी। विस्पर्स, ग्लांसेस, क्वेश्चंस। स्टूडेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में बात कर रहे थे। तुमने देखा मैम का रिएक्शन? और किसी ने कहा, हाँ, वो नॉर्मल नहीं था। मुझे लगता है कुछ है जो हम सब नहीं जानते। और किसी ने कहा, हाँ, डेफिनेटली कुछ तो है। फ्रैंक ने यह सब सुन लिया। उसके दिल में एक ठंडी सी घबराहट उतर गई। जो डर वो इतने दिन से फील कर रही थी, शायद वो अब सच बनने लगा था। उसने जल्दी से मेघना की तरफ देखा, पर मेघना ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये डिस्टेंस फ्रैंक को चुभने लगा। शाम तक मेघना यूजुअली गुड थी, टेबल पर बैठी थी, पर माइंड कहीं और। उनके हाथ में कॉफ़ी थी, पर वो ठंडी हो चुकी थी। प्रियंक ने 2-3 बार उसकी तरफ देखा। हर बार मेघना ने आंखें चुरा ली। फाइनली कॉरिडोर में उन्हें एक अलोन मोमेंट मिल गया। मैम, अब मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मेघना रुक गई। कुछ सेकंड तक साइलेंस। फिर धीरे से बोली, हम कंट्रोल लॉस कर रहे हैं। प्रियंका का दिल डूब गया। कंट्रोल से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेघना की आवाज़ हेवी हो गई। तुम्हारी रेपुटेशन, कॉलेज, लोग, तुम्हारा फ्यूचर। प्रियंका की आंखों में हट भरा हुआ था। मैं कोई मिस्टेक हूँ क्या? मेघना इंस्टेंटली मुड़कर उसकी तरफ देखती है। नेवर। उसकी आवाज़ इतनी स्ट्रांग थी कि कॉरिडोर में गूंज गई। दोनों फ्रीज हो गए। मेघना धीरे से बोली, तुम मेरी सबसे ब्यूटीफुल चॉइस हो, मिस्टेक नहीं। प्रियंका की आंखों में टीयर्स आ गए। डिनर के टाइम एक नया एंगल, एक गेस्ट फैकल्टी, यंग, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, प्रियंका के पास आकर बैठ गया। हाय, तुम प्रियंका हो ना? मेघना, मैम तुम्हारी रजिस्ट्रेशन की तारीफ कर रही थी। प्रियंका पोलाइटली स्माइल करती है। कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरे दूर से मेघना सब देख रही थी। फेस काम, पर अंदर अंदर मानो तूफान। उनकी फिंगर्स टाइटली इंटरलॉक थे। गेस्ट फैकल्टी ने चुप बोला। प्रियंक जोर से हंसी। बस। मेघना का पेशेंस टूट गया। वो उठकर सीधा प्रियंक के पास आई। प्रियंक, कल की प्रेजेंटेशन रेडी है? टोन प्रोफेशनल पर ठंडी। सब चुप। जी मैम, प्रियंक ने कहा। डिनर के बाद में मेरे रूम में मिलो, मुझे कुछ डिस्कस करना है। सबको समझ आ गया ये एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। प्रियंक भी, उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया। सीधे आते हैं मेघना के रूम पर। रूम बंद, साइलेंस हेवी। तुम एंजॉय कर रही थी? मेघना ने सीधा पूछा। प्रियंक कंफ्यूज। कौन सी चीज? वो कॉन्वर्सेशन। प्रियंक को समझ आया। हल्की सी स्माइल। आप जेलस हो? मेघना ने नजर हटा ली। मैं टीचर हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रियंक धीरे धीरे पास आई। फर्क पड़ता है। साइलेंस। पड़ता है। उसने फिर से रिपीट किया। मेघना की आवाज़ टूट गई। हाँ, पड़ता है, क्योंकि तुम मेरी हो।
हवा रुक गई। प्रियंका हार्ट बीट लाउड। रिपीट कीजिए। मेघना ने आंखें बंद की, जैसे सालों का कंट्रोल तोड़ रही हो। तुम मेरी हो। प्रियंका के लिप्स पर सॉफ्ट स्माइल। और आप? मेघना ने उसकी तरफ देखा। मैं भी तुम्हारी। प्रियंका ने धीरे से कहा, तो बोल दीजिए। मेघना ने कहा, क्या? फिर प्रियंका ने कहा, जो फील करती हो। मेघना का सांस भारी हो गया। प्रियंका में उसी वक्त दरवाजे पर नॉक हुई। दोनों इंस्टेंटली डिस्टेंस बनाने लगे। साक्षी अंदर आई। उसने एटमॉस्फेयर फील कर लिया और कहा, बस का टाइम चेंज हो गया है। परसों सुबह 7 बजे टेम्परेचर। वो रुकती है। मेघना और प्रियंका को देखती है, फिर हल्की सी स्माइल के साथ चली जाती है, जिसे वो साइलेंटली सपोर्ट कर रही हो। मोमेंट ब्रेक। प्रियंका रूम से निकल गई, पर उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, तुम मेरी हो। रूम में पहुंचकर वो बेड पर बैठी हुई थी। उसी वक्त प्रियंका की फ़ोन पर एक मैसेज आया। कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है प्रियंका, मत करो टाइपिंग। स्टॉप। फिर से टाइपिंग होती है, फिर से रुक जाती है। फाइनली, गुड नाइट। प्रियंका स्क्रीन को देखती रही। स्माइल। धीरे से विस्पर किया, लव यू। फिर सेंड नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग डिपीचर। सब नॉर्मल एक्ट करने वाले थे, पर एक प्रॉब्लम। कल रात किसी ने मेकने के रूम के बाहर से फोटो ली थी। डोर थोड़ा ओपन था। डोर थोड़ा ओपन था। अंदर का मूवमेंट क्लियर नहीं, पर एनफ टू क्रिएट डाउट। अब वो फोटो एक स्टूडेंट के फोन में है, और अब वो फोटो सर्कुलेट होने वाली है। उन्हें अभी कुछ पता नहीं, पर कहते हैं ना, तूफान आने से पहले जो शांति का माहौल होता है, तो समझ लीजिए ये वही शांति का माहौल है आने वाले तूफान का। तो सीधे आते हैं सुबह पर, यानी डिप्रेशन का दिन। सुबह का एटमॉस्फेयर अनयूजुअल था। सब लोग पैकिंग में बिजी थे, पर हवा में एक अजीब सा टेंशन था। स्टूडेंट्स स्पर्श कर रहे थे, फोन्स हाथ में, आंखों में क्यूरियोसिटी। प्रियंका को कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा था। खुशी, सब मुझे क्यों देख रहे हैं? प्रियंका ने कहा। खुशी थोड़ी नर्वस थी। उसने फोन टाइट पकड़ा हुआ था। तो काम रहे, कुछ नहीं हुआ। पर उसकी आवाज़ कॉन्फिडेंट नहीं थी। थोड़ी देर बाद साक्षी जल्दी से रूम में आई। प्रियंका, मुझे तुमसे बात करनी है। खुशी ने डोर बंद कर दिया। साक्षी ने फोटो दिखाया। प्रियंका का दिल रुक गया। स्क्रीन पर एक ब्लर फोटो थी। मेघना के रूम का डोर, और अंदर प्रियंका की सिलहटी। प्रियंका का सांस हेवी हो गया। ये किसने? साक्षी सीरियस टोन में, अभी तक क्लियर नहीं है, पर ये ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा है। रूम में साइलेंस। खुशी का गुस्सा एक्सप्लोड हो गया। किसने किया ये? मैं उसे। साक्षी ने रोक लिया। ये इमोशनल रिएक्शन का टाइम नहीं है। प्रियंका शॉक में थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक डर। मेघना मैम। स्टाफ लॉन्च में मेघना को भी पता चल गया। एक टीचर कैजुअली बोला,
स्टूडेंट गॉसिप कर रहे हैं, आपका नाम आ रहा है। मेघना का फेस काम था पर अंदर पैनिक। उन्होंने तुरंत साक्षी को कॉल किया। प्रियंक कहाँ है? साक्षी मेरे साथ, उसे अकेला मत छोड़ना। ये टोन प्रोटेक्टिव था। उसके बाद सब वहाँ से निकलने लगते हैं। बस में सब बैठ गए। एटमॉस्फेयर मानो पूरा भारी था। प्रियंक विंडो के पास बैठी थी, मेघना टीचर साइड में। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फियर, पेन, कंसर्न। खुशी ने विस्पर किया, हाइड करना पड़ेगा प्रियंक, मैं उन्हें हर्ट नहीं होने दूंगी। जर्नी के दौरान प्रियंका का माइंड ओवरथिंक कर रहा था। उनकी जब रेपुटेशन सब मेरी वजह से। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मेघना क्विकली उसके पास आई। सब शौक, प्रियंक तुम ठीक हो? प्रोफेशनल टोन पर आंखों में लव। प्रियंक ने कंट्रोल लूज कर दिया। सॉरी मेघना, सब किस लिए? सब मेरी वजह से। मेघना का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, प्रॉब्लम नहीं। ये उनका पहला ओपन प्रोटेक्टिव स्टेटमेंट था। स्टूडेंट देख रहे थे। रूमर्स और स्ट्रांग हो गए। कैंपस पहुंचते ही एटमॉस्फेयर और टेंस। कुछ स्टूडेंट्स फोटोज फॉरवर्ड कर रहे थे। इस पर लाउडर। प्रिंसिपल तक बात पहुंचने वाली थी। साक्षी ने सिचुएशन हैंडल की। सब क्लास में जाओ। स्टाफ रूम। प्रिंसिपल मेघना साक्षी। प्रिंसिपल सीरियस टोन में, ये सीरियस एलिगेशन है। मेघना काम, कोई प्रूफ नहीं है। प्रिंसिपल पर रूमर्स डेंजरस होते हैं। साक्षी हम हैंडल कर लेंगे। मीटिंग खत्म पर वार्निंग क्लियर। शाम को प्रियांक कॉलेज गार्डन में अकेली बैठी थी। मेघना आई। तुम रो रही हो? प्रियांक चुप। मेघना उसके पास बैठ गई। मैं सब हैंडल कर लूंगी। प्रियांक पर मैं नहीं चाहती आप सैक्रिफाइस करें। मेघना लव सैक्रिफाइस नहीं होता, चॉइस होती है। प्रियांक की आंखों में होप। फिर चूज कीजिए। साइलेंस। मेघना उसका हाथ पकड़ने वाली थी पर स्टूडेंट्स आ गए। मोमेंट ब्रेक। और दूसरी तरफ खुशी और साक्षी। खुशी अब क्या होगा? साक्षी स्माइल। ट्रूथ स्ट्रांग होता है, खुशी कहती है। और लव, साक्षी वो और स्ट्रांग होता है। खुशी प्लस। रात को प्रियंक को अननोन नंबर से मैसेज आया। सच जानना है तो कल 5 बजे ओल्ड ऑडिटोरियम आ जाना। अटैच्ड ओरिजिनल क्लियर फोटो और एक लाइन, ये सिर्फ बिगनिंग है। प्रियंक का दिल फास्ट हो गया। कौन है ये और वो क्या चाहता है? तो आज की बात यही तक। आगे जानेंगे आखिर क्या होगा। कि वो कौन है वो इंसान जो ओल्ड ऑडिटोरियम में प्रियंक को मिलने वाला है। जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंजॉय।